हाय डियर स्टूडेंट, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश पटेल आप सभी को लेके आया हूँ बिलियन का लेक्चर नंबर 6। और आज हम बात करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स की, जो इससे चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेके आया हूँ, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, बीएससी नर्सिंग वगैरह के एग्ज़ाम में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें दे रखा है, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास चीनी का सीरे। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, यानी कि क्या है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। ये आगे सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 है। चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। मोललता यानी क्या निकलवा रहे हैं भैया, स्मॉल n इजिकल टू बात कर रहे हैं n अपॉन कैपिटल W की बात कर रहे हैं भैया, मोललता निकलवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है चीनी का सीरे का द्रव्यमान। चीनी के सीरे के द्रव्यमान को हमने यहाँ मान लिया Bkg। कुल द्रव्यमान आ गया ना पूरे बिलियन का जो कुल द्रव्यमान था उसे हमने Bkg मान लिया। अब Bkg कितना दिया हुआ है हमारे लिए, वो दिया है ये 214.2 ग्राम दिया है। इसके बाद सीरे में चीनी का द्रव्यमान कितना था, 34.2 ग्राम दे रखा था। सीरे से अब कह रहे हैं सीरे में विलायक का द्रव्यमान निकालना था, यानी कि कैपिटल W, तो कैपिटल W बराबर BkG माइनस स्मॉल w। तो हमने घटा दी 214 माइनस 34.2, घटाया तो कितना आ गया, कैपिटल W 180 आ गया। इसके बाद हम लगा दिए चीनी का सीरे का आणविक द्रव्यमान निकाल लिया। आणविक द्रव्यमान के लिए किसका निकालेंगे, सुक्रोज का। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। कार्बन 12 का 12 गुणा 12 144 हो गया, हाइड्रोजन का 22 हो गया, और यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन का 16 गुणा 11 176, सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 342 आ गया। जो 342 आ गया तो इससे हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज़ को हमने पुट किया, और पुट करने के बाद में ये फार्मूला लगा दिया m इजिकल टू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W गुणा 1000। अब सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देखिएगा स्मॉल m की वैल्यू कितनी दे, स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, 34.2। कैपिटल m डैश की वैल्यू कितनी है, 342। और यहाँ देखिए कैपिटल W की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे लिए, कैपिटल W हमने निकाला हुआ था 180, और ये आ गया गुणा 1000। दशमलव हटा लिया, एक जीरो और बढ़ गया। देखिए भाई, क्योंकि एक के बाद दशमलव था, जीरो बढ़ गया, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया गया, 342 से 342 को काट दिया गया। तो 10/18, 10/18 का मतलब होता है 0.55। कितना हो गया, 0.55 आ गया। ये आपकी मोललता आ गई। कितनी आ गई, मोललता आ गई आपकी 0.55। अब 0.55 मोललता आ गई। इसका मात्रक की बात करोगे तो क्या होता है, n अपॉन v। n क्या है, मोलों की संख्या, और w क्या है, मात्रा किसमें होगी, किलोग्राम में। तो अब आंसर हो गया मोल प्रति किलोग्राम। ये मोल प्रति किलोग्राम है। दूसरा में दे रखा है 96% H2SO4 है, किसमें दे रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत में दे रखा है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W है। तो यहाँ देखिएगा आपेक्षिक घनत्व दे रखा है इसका, यानी कि D बराबर दे रखा है हमारे लिए 1.84। आगे इसके बाद कह रहे हैं इस एसिड की मोलरता तथा नॉर्मलता की गणना करो। अब एसिड है, एसिड की मोलरता भी पूछ रहे हैं, नॉर्मलता भी पूछ रहे हैं। देखिए सबसे पहले W/W दे रखा है, तो यहाँ देखिएगा स्मॉल w बराबर 96/100, यानी कि 100% में कितना है, 96%। 100% यानी 100% कोई बिलियन था, उसके अंदर 96% तो H2SO4 ही है, तो गुणा 100 कर दीजिए। जब हमने क्या किया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 96। स्मॉल w आ गया 96 ग्राम। और D दे रखा है हमारे लिए, आयतन निकालना है, तो फार्मूला होता है B इजिकल टू द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100% होगा। अब यहाँ पर घनत्व कितना था, 1.84। जब इसके लिए भाग कर दिए तो B हमारे लिए मिल गया 54.34 मिल गया। इसके बाद में m निकाल लिया हमने, क्या, स्मॉल m। जब स्मॉल m निकाल रहे हैं तो स्मॉल m इजिकल टू H2SO4। H2SO4 के लिए m का मान कितना होता है, 98 होता है। देखिए ये कैसे होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन 16 चौका 64 हो गया, सबको जोड़ दिया तो 98 आ गया। अब फार्मूला लगा दी, कैपिटल M इजिकल टू स्मॉल w m इंटू बी। यहाँ पर स्मॉल w क्या है, विलय की मात्रा है, स्मॉल m क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान है, b क्या है, आयतन है, और गुणा 1000 यानी लीटर में है आयतन। तो यहाँ देखिए 96/98 गुणा 54.34 गुणा 1000। इन सबको जब कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद में तो हमारा कैपिटल M जो थी आपकी मोलरता कितनी आ गई, मोलरता आ गई 18.02 मोल प्रति लीटर। अब मोल प्रति लीटर क्या है, n/b। n का मान क्या होता है, मोल में होता है, b क्या है, लीटर में है, तो मोल प्रति लीटर। इसके बाद हमसे पूछा है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता के लिए हमने क्या किया, इसका H2SO4 का आयनन करा दिया। H2SO4 आयनन कराया तो बैलेंसी फैक्टर मिल गया हमारे लिए 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। इसके अंदर 2 प्रकार के आयन बनना है, डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट का मतलब है बैलेंसी फैक्टर
यहाँ पर संयोजकता कितना आ रहा है, संयोजक स्थिरांक 2 आ रहा है। तो क्योंकि जनरली ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, जब हमने मोलरता निकाली तो नॉर्मलता हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा भैया, इस कैपिटल N इजिकल टू बी एफ इंटू एम। एम कितना था 18.02, एन कितना था 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 36.02 कितनी आई मोलरता। यहाँ पर आपकी नॉर्मलता आ गई 36.04 जो मोलरता से 2 गुनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो तीसरे क्वेश्चन में भी देखिए हमारे लिए 93% H2SO4 का 1 लीटर बिलियन है। देखिए यहाँ W/B की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मात्रा है वो किस में होगी, 1000 ml में होगी, कि मोललता की गणना करवा रहे हैं क्योंकि किलोग्राम में मात्रा है। तो इस बिलियन का घनत्व दिया है 1.84 ग्राम मिलीलीटर दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए स्मॉल w बराबर 93/100 गुणा 1000, तो कितना आ गया 93/100 ना 1000 जब आ गया तो यहाँ देखिए भाई सबसे पहले ये चीज़ दे रखी है हमारे लिए 93/100 गुणा 1000। तो इसके लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और कितना बचता है 930। कितना आया आंसर 930। ये आपकी जो वैल्यू आ गई स्मॉल w बराबर आ गया 930 ग्राम। अब 930 ग्राम जो आया इसके लिए हमने स्मॉल w यहाँ से मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना था, बिलियन का कुल द्रव्यमान निकालना था। अब बिलियन का कुल द्रव्यमान निकालना था, मात्रा हमारे लिए परसेंटेज में दे रखी थी, ग्राम में हमें चेंज किस में कर दी थी, किलोग्राम में चेंज करनी थी। तो चेंज ग्राम किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, बिलियन का कुल द्रव्यमान BkG बराबर D इंटू बी। आयतन किस में था, लीटर में था, और घनत्व किस में दे रखा था, आपका ग्राम में दे रखा था। 1.84 गुणा 1000, तो ये आ गया 1840। BkG का मान कुल द्रव्यमान कितना था 1840 आ गया। 1840 से हमने BkG से क्या किया, BkG किसके बराबर होता है, स्मॉल w प्लस कैपिटल W, दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने कैपिटल W निकाल लिया, BkG माइनस स्मॉल w को माइनस कर दिए। जो माइनस किया तो इस कैपिटल W का मान 910 ग्राम प्रति मिलीलीटर आ गया, ग्राम प्रति मिलीलीटर आ गया। तो यहाँ पर m डैश बराबर जो था स्मॉल m डैश बराबर H2SO4 है, इसका अणुभार कितना होता है 98, हमने पिछले न्यूमेरिकल निकलवाया था। तो स्मॉल n बराबर फार्मूला लगा दिए। फार्मूला हमने देखो बहुत ईजी सा बना दिया है, इतना ईजी फार्मूला बाकी नहीं मिलेगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी फार्मूला है। स्मॉल m इजिकल टू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W गुणा 1000। सबकी वैल्यू पुट कर दी। स्मॉल w की वैल्यू कितनी थी, विलय की मात्रा कितनी है 930, विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा कितनी है यहाँ पे देखिएगा 900, बोलो जल्दी से 910। यहाँ विलय की मात्रा 910 थी, ये 98 था। जब पूरे को सॉल्व किया 10.428 मोलर ये आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, भार अनुसार 25% ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल दे रखा है। ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोलन्स की गणना कीजिए। तो भाई ठीक है, मोलन्स की गणना करने की तो मोल प्रभाव दे रखा है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W मात्राएँ दे रखी हैं। तो स्मॉल w वाला 25/100 गुणा 100 दे रखा है, यानी कि 100% में कितनी मात्रा है 25% मात्रा है। तो यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, स्मॉल w 25 ग्राम आ गया। तो हम क्या किया 100 से माइनस कर दिए, क्योंकि W/W की बात चल रही है। तो 100 से माइनस कर दिए तो हमारे पास कैपिटल W 75 आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो मोल निकालने के लिए हमारे पास में स्मॉल m का मान जो दे रखा है 92 देखा, कैपिटल M में रखा H2 का मान 18 है। तो फार्मूला लगा दी, स्मॉल n बराबर 25/92, 25/92 के लिए भाग कर दोगे, क्योंकि जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.271 मोल। और वो 271 क्या है n, स्मॉल n बराबर आ गया 0.271 मोल। तो कैपिटल n बराबर होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो कैपिटल M का मान कैपिटल W का मान 75 है, कैपिटल N का मान 18 है। इसे सॉल्व किया तो आ गया 4.166 मोल, 4.166 मोल आ गया। इसके बाद में हमने क्या किया, मोल प्रभाज निकाल लिया, किसका, ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का जब मोल प्रभाज निकाला तो ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज ने फार्मूला लगा दिए NC3H8O3 अपॉन NC3H8O3 अपॉन NH2O। यहाँ पर हमने ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या रख दी, ग्लिसरॉल प्लस H2O के मोलों की संख्या रख दी। दोनों संख्या को जोड़ा, जोड़ने के बाद आ गया तो दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है, ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 0.061 और 0.061 जो है ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज आ गया। किसका आ गया, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। ये आ गया XC3H8O3 के लिए। बट इसके आगे हमारे पास में वाटर का जो मोल प्रभाज निकालना है, तो पूरे बिलियन का जो मोल प्रभाज होता है वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 से ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज को घटा देंगे और इससे हमारे लिए H2O का मोल प्रभाज मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ दिखा रखा है आप लोगों के लिए 1 माइनस ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज था 0.061, इसे माइनस करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 0.939, ये ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज आ गया। हम देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नया न्यूमेरिकल हमें दे रखा है 1 बिलियन, एक देखिएगा बिलियन है, H2SO4 की मोलरता की गणना करवा रहे हैं, कीजिए
जिसमें H2O का मोलंस 0.85 है। ये मैंने बहुत ही स्पेशल टाइप के फार्मूले से किए हुए हैं, क्योंकि हम मोलरता निकलवा रहे हैं। तो मोलरता यानी कि स्मॉल m निकलवा रहे हैं। दिया क्या है आपके लिए, XH2O दे रखा है, H2O का मोल प्रभाव दे रखा है। अब संपूर्ण विलयन के लिए x का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी विलय विलायक का दोनों का जो मोल प्रभाव होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमने इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमारे पास में बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। तो हमारे पास में देखिए विलय का जो था, हमारे पास में जो विलय पदार्थ था उसका मोल प्रभाव ज्ञात है हमारे लिए, 0.85 दे रखा है। तो हमने उसे विलायक का निकाल लेंगे, बच्चा वो विलायक का रह जाएगा। तो XH2 ये आ गया आपका XH2O के लिए। तो H2SO4 बराबर 1 - XH2, तो घटा दिए तो कितना आ गया, 0.15। मोललता के द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है, देखो मोललता के लिए द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा है। H2O का तुल्यांक है कि एमडेस कितना 18 ग्राम है। जिससे हमने क्या किया, फार्मूला पुट कर दिया। तो हमारा फार्मूला है M = XH2 × 1000 अपॉन XH2SO4 × M'। यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा है M' किसका है, जो आपके पास में आणविक द्रव्यमान लगा दिए। तो स्मॉल m बराबर हम सबकी वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद जैसे सॉल्व किए तो M = 9.80 मोलर। अब यहाँ हमने देखिए आपको नोट करके भी बता दिया है, मोलरता जो मोललता है ताप स्वतंत्र होती है। मोललता यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है तो फिर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप स्वतंत्र होती है मोललता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेंजीन के लिए। बेंजीन के 1 बिलियन में I2 घुली हुई है। बिलियन में I2 का मोल प्रभाव 25 दे रखा है और बिलियन की मोललता क्या होगी। अब देखो I2 जो दे रखा है यहाँ पर 25 मोल प्रभाव दिया है I2 का। तो I2 क्या है यहाँ पर, I2 हमारा ये भी है विलय है। अब विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ का मोल प्रभाव बटे बिलियन का मोल प्रभाव होता है। हाँ, विलय पदार्थ का मोल प्रभाव जो था 25 दे रखा था, बिलियन का कितना हो गया, 75 आ गया। देखिए बिलियन का मोल प्रभाव आ गया। M' कितना आ गया, 78 आ गया। अब रख दीजिए फार्मूले में M = MI2 XI2 अपॉन XC6 ये 1000 अपॉन M' हो जाएगा। दोनों का मान रख दीजिए। 0.25 गुणा 1000, 0.75 गुणा 78। जब इसको ये सॉल्व करेंगे तो 4.27 मोल प्रभाव मोल आ गया, इसका मोललता आ गई इस क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं देखिए भैया हेनरी के नियम से होगा ये क्वेश्चन है। 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक कार्बन संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5 × 00 × 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। इतनी अगर गैस और घोल दी जाए या फिर पहले से पर्याप्त है तो गैस का आंशिक दाब बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये पूछना चाह रहे हैं ये। तो देखो हेनरी के नियम से हमने पहले ही लिख दिया है। तो हेनरी के नियम से देखो W1 बराबर देखा है, मात्राएं दे रखी हैं। तो W1 बराबर दिया है 6.56 × 10⁻³ और W2 दे रखा है 5 × 10⁻³ तो देखिए P1 बराबर दिया है 1 बार और P2 बराबर पता नहीं। तो ये आ गया आपका W = KHP। W बराबर KHP वाले फार्मूले से करेंगे। तो W1 बराबर KHP1, तो दोनों की पहले सबकी वैल्यू पुट कर दी, आगे समीकरण 1। W2 = KHP2, तो यहाँ W की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ KH की, यहाँ P2 की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि B2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो P2 की जब वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दिया। तो W1/W2 के मान हमने रखे, जो W2/W2 के मान रखे, इन्हें देखिएगा जब डिवाइड करेंगे KH से KH कैंसिल हो जाएगा, 1/P2। तो P2 को बाहर ले आएंगे, जब P2 बाहर आएगा तो 500/6.56 आ जाएगा। जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 5000/656 के लिए जब भाग 656 से 5000 को भाग देंगे तब आपका सीधा आ जाएगा 7.62 बार, जो इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम। आगे ना 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अम्लघट्ट होता ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.45 बार, ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है। बेंजीन की मोलर द्रव्यमान 78 दे रखा है क्वेश्चन में। देखिएगा P0 दे रखा है 0.850 बार और स्मॉल w दे रखा है 0.5 और कैपिटल W दिया 39 और यहाँ देखिए PS दे रखा है 0.845 845 बार दे रखा है और कैपिटल M दिया हुआ है 78। स्मॉल m का पता नहीं। विलयनों के लिए तनु विलयन को ज्ञात करना है। तनु विलयनों के लिए की बात कर ले रहे हैं, कौन से की विलयनों के लिए। अब P0 - PS/P0
इक्वल टू फार्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला आ गया। हमने फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद में जैसे कि ऐसे माइनस कर दिए, माइनस इसे दोनों माइनस करेंगे तो 0.05 अपॉन 850 गुणा। अब इसकी गुणा कर देंगे, देखिए 39,78 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 का 1 आ गया, 1 बटा फटाफट 1 से गुणा करने के बाद 1 बटा एम के 80 गुणा कर देंगे तो 850 बटा 5 भाग करेंगे तो 0.850 के लिए से जब भाग करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में ये आंसर आएगा एम इजिकल टू 170 ग्राम। कितना आएगा? एम इजिकल टू 170 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि आगे बात कर ले रहे हैं तो आगे कह रहे हैं किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है 84 ग्राम पर मोलीटर दे रख में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस विलयन के लिए मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब देखो भैया पी नॉट आपको दे रखा है, पी नॉट कितना दिया है 416 दे रखा है 0.416 और पी एस कितना है 0.414 बार दे रखा है। डब्ल्यू कितना है 0.5 बार 5 ग्राम दे रखा है। कैपिटल डब्ल्यू कितना देखा है 42 ग्राम दे रखा है और कैपिटल एम कितना दिया है आपके लिए कैपिटल एम है आपका 84 ग्राम प्रति मोल होता है। अब यहाँ से निकालना क्या है, अणुभार निकालना है। तो अणुभार के लिए फार्मूला है, रॉल्ट का नियम लगा दिए तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी जब वैल्यू पुट किए तो वैल्यू पुट करने के बाद में यही वही सेम केस है पिछले वाले केस की जैसा 42 दूनी 84 200 काट दिए तो 1 बटा एम ये हो गया। ऐसे घटाया इसमें से कितना आ गया 0.0, इसके बाद आ गया 0.02। अब देखिए आगे 0.002। अब 0.002 बटे अपॉन में कितना था 0.416। जब इसके लिए भाग होने के बाद में दोनों इतनी झपटे और आंसर आया एम इजिकल टू 208 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये 10वां क्वेश्चन है हमारा। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाए तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब परिकलित करो। विलयन का वाष्प दाब परिकलित करना है तो सिंपल सा है। पी नॉट हमें ओरिजिनल सोल्यूशन दे रखा है 0.535 है यानी कि 5 गुणा 5.535 mmHg है। अब mmHg है, mmHg बराबर तो जानते हो कि 1 वायुमंडल बराबर 760 mmHg होता है तो बहुत छोटी मात्रा दे रखी है। यहाँ देखिए स्मॉल डब्ल्यू 25 ग्राम दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू 450 ग्राम दे रखा है। एम जो है वो एम जो है वो ग्लूकोज का लगे तो ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, वाटर का 18 होता है। अब फार्मूला में पुट कर दे रहे हैं तो फार्मूला लगेगा तनु विलयनों के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इजिकल टू पी नॉट स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ देखो तनु विलयनों के फार्मूले को जो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हो जाता है पी नॉट अपॉन पी एस माइनस 1 इजिकल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। जब ये फार्मूले में रख दिए, फार्मूले में रखने के बाद में जैसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18 दहाई 180 25 धाई 450 आ गया। सब किलो को जो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में ले गए 17.535 अपॉन पी एस इजिकल टू पी प्लस 4525 इसके आगे तो 25 बटा 4500 वैल्यू पुट कर दिए। इसकी भी जब वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद में से सॉल्व करने के बाद में 17.44 क्योंकि किसी भी विलायक का जो क्वथनांक होता है अपने मूल विलयन से कम होता है। हाय डियर स्टूडेंट, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश पटेल आप सभी को लेकर आया हूँ विलयन का लेक्चर नंबर 6 और आज हम बात करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स की। जो इससे
चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेके आया हूँ, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, बीएससी नर्सिंग वगैरह के एग्ज़ाम में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें दे रखा है, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास चीनी का सीरे। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, यानी कि क्या है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये आगे सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 है। चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। मोललता यानी क्या निकलवा रहे हैं भैया, स्मॉल n इजिकल टू बात कर रहे हैं n अपॉन कैपिटल W की बात कर रहे हैं भैया, मोललता निकलवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है चीनी का सीरे का द्रव्यमान। चीनी का सीरे के द्रव्यमान को हमने यहाँ मान लिया BkG, कुल द्रव्यमान आ गया ना पूरे बिलियन का जो कुल द्रव्यमान था उसे हमने BkG मान लिया। अब BkG कितना दिया हुआ है हमारे लिए, वो दिया है 214.2 ग्राम दिया है। इसके बाद सीरे में चीनी का द्रव्यमान कितना था, 34.2 ग्राम दे रखा था। सीरे से अब कह रहे हैं सीरे में विलायक का द्रव्यमान निकालना था, यानी कि कैपिटल W, तो कैपिटल W बराबर BkG माइनस स्मॉल w, तो हमने घटा दी 214 माइनस 34.2, घटाया तो कितना आ गया, कैपिटल W 180 आ गया। इसके बाद हम लगा दिए चीनी का सीरे का आणविक द्रव्यमान निकाल लिया। आणविक द्रव्यमान के लिए किसका निकालेंगे, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। कार्बन 12 का 12 गुणा 12 144 हो गया, हाइड्रोजन का 22 हो गया, और यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन का 16 गुणा 11 176, सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 342 आ गया। जो 342 आ गया तो इससे हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज़ को हमने पुट किया, और पुट करने के बाद में ये फार्मूला लगा दिया m इजिकल टू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W गुणा 1000। अब सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देखिएगा स्मॉल m की वैल्यू कितनी दे, स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, 34.2, कैपिटल m डैश की वैल्यू कितनी है 342, और यहाँ देखिए कैपिटल W की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे लिए, कैपिटल W हमने निकाला हुआ था 180, और ये आ गया गुणा 1000। दशमलव हटा लिया, एक जीरो और बढ़ गया, देखिए भाई, क्योंकि एक के बाद दशमलव था, जीरो बढ़ गया, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया गया, 342 से 342 को काट दिया गया, तो 10/18, 10/18 का मतलब होता है 0.55, कितना हो गया, 0.55 आ गया। ये आपकी मोललता आ गई, कितनी आ गई, मोललता आ गई आपकी 0.55। अब 0.55 मोललता आ गई। इसका मात्रक की बात करोगे तो क्या होता है, n अपॉन V, n क्या है, मोलों की संख्या, और W क्या है, मात्रा किसमें होगी, किलोग्राम में। तो अब आंसर हो गया मोल प्रति किलोग्राम, ये मोल प्रति किलोग्राम है। दूसरा में दे रखा है 96% H2SO4 है, किसमें दे रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत में दे रखा है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W है। तो यहाँ देखिएगा आपेक्षिक घनत्व दे रखा है इसका, यानी कि D बराबर दे रखा है हमारे लिए 1.84। आगे इसके बाद कह रहे हैं इस एसिड की मोलरता तथा नॉर्मलता की गणना करो। अब एसिड है, एसिड की मोलरता भी पूछ रहे हैं, नॉर्मलता भी पूछ रहे हैं। देखिए सबसे पहले W/W दे रखा है, तो यहाँ देखिएगा स्मॉल w बराबर 96/100, यानी कि 100% में कितना है, 96%। 100% यानी 100% कोई बिलियन था, उसके अंदर 96% तो H2SO4 ही है, तो गुणा 100 कर दीजिए। जब हमने क्या किया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 96, स्मॉल w आ गया 96 ग्राम। और D दे रखा है हमारे लिए, आयतन निकालना है, तो फार्मूला होता है B इजिकल टू द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100% होगा। अब यहाँ पर घनत्व कितना था, 1.84, जब इसके लिए भाग कर दिए तो B हमारे लिए मिल गया 54.34 मिल गया। इसके बाद में m निकाल लिया हमने, क्या, स्मॉल m। जब स्मॉल m निकाल रहे हैं तो स्मॉल m इजिकल टू H2SO4, H2SO4 के लिए m का मान कितना होता है, 98 होता है। देखिए ये कैसे होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन 16 चौका 64 हो गया, सबको जोड़ दिया तो 98 आ गया। अब फार्मूला लगा दी, कैपिटल M इजिकल टू स्मॉल w m इंटू B। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल w क्या है, विलय की मात्रा है, स्मॉल m क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान है, B क्या है, आयतन है, और गुणा 1000 यानी लीटर में है आयतन। तो यहाँ देखिए 96/98 गुणा 54.34 गुणा 1000, इन सबको जब कैलकुलेट करने के बाद में तो हमारा कैपिटल M जो थी आपकी मोलरता कितनी आ गई, मोलरता आ गई 18.02 मोल प्रति लीटर। अब मोल प्रति लीटर क्या है, n/V, n का मान क्या होता है, मोल में होता है, B क्या है, लीटर में है, तो मोल प्रति लीटर। इसके बाद हमसे पूछा है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता के लिए हमने क्या किया, इसका H2SO4 का आयनन करा दिया। H2SO4 आयनन कराया तो बैलेंसी फैक्टर मिल गया हमारे लिए 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, इसके अंदर 2 प्रकार के आयन बनना है, डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट का मतलब है बैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर संयोजकता कितना आ रहा है, संयोजक स्थिरांक 2 आ रहा है। तो क्योंकि जनरली ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, जब हमने मोलरता निकाली तो नॉर्मलता हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा भैया, इस कैपिटल N इजिकल टू BF इंटू M,
m कितना था 18.02, n कितना था 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 36.02 कितनी आई मोलरता, यहाँ पर आपकी नॉर्मलता आ गई 36.04 जो मोलरता से 2 गुनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो तीसरे क्वेश्चन में भी देखिए हमारे लिए 93% H2SO4 का 1 लीटर बिलियन है। देखिए यहाँ W/B की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मात्रा है वो किस में होगी 1000 ml में होगी, कि मोललता की गणना करवा रहे हैं क्योंकि किलोग्राम में मात्रा है। तो इस बिलियन का घनत्व दिया है 1.84 ग्राम मिलीलीटर दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए स्मॉल w बराबर 93/100 गुणा 1000, तो कितना आ गया 93/100 ना 1000 जब आ गया तो यहाँ देखिए भाई सबसे पहले ये चीज़ दे रखी है हमारे लिए 93/100 गुणा 1000। तो इसके लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और कितना बचता है 930। कितना आया आंसर 930। ये आपकी जो वैल्यू आ गई स्मॉल w बराबर आ गया 930 ग्राम। अब 930 ग्राम जो आया इसके लिए हमने स्मॉल w यहाँ से मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना था, बिलियन का कुल द्रव्यमान निकालना था। अब बिलियन का कुल द्रव्यमान निकालना था, मात्रा हमारे लिए परसेंटेज में दे रखी थी, ग्राम में हमें चेंज किस में कर दी थी, किलोग्राम में चेंज करनी थी। तो चेंज ग्राम किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, बिलियन का कुल द्रव्यमान BkG बराबर D/B। आयतन किस में था, लीटर में था, और घनत्व किस में दे रखा था, आपका ग्राम में दे रखा था। 1.84 गुणा 1000 तो ये आ गया 1840। BkG का मान कुल द्रव्यमान कितना था 1840 आ गया। 1840 से हमने BkG से क्या किया, BkG किसके बराबर होता है, स्मॉल w प्लस कैपिटल W, दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने कैपिटल W निकाल लिया, BkG माइनस स्मॉल w को माइनस कर दिए। जो माइनस किया तो इस कैपिटल W का मान 910 ग्राम प्रति मिलीलीटर आ गया। ग्राम प्रति मिलीलीटर आ गया तो यहाँ पर m डैश बराबर जो था स्मॉल m डैश बराबर H2SO4 है, इसका अणुभार कितना होता है 98, हमने पिछले न्यूमेरिकल निकलवाया था। तो स्मॉल n बराबर फार्मूला लगा दिए। फार्मूला हमने देखो बहुत ईजी सा बना दिया है, इतना ईजी फार्मूला बाकी नहीं मिलेगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी फार्मूला है। स्मॉल m इजिकल टू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W गुणा 1000। सबकी वैल्यू पुट कर दी। स्मॉल w की वैल्यू कितनी थी, विलय की मात्रा कितनी है 930, विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा कितनी है यहाँ पे देखिएगा 900, बोलो जल्दी से 910। यहाँ विलय की मात्रा 910 थी, ये 98 था। जब सूर्य को सॉल्व किया 10.428 मोलर ये आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, भार अनुसार 25% ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल दे रखा है। ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोलंस की गणना कीजिए। तो भाई ठीक है, मोलंस की गणना करने की तो मोल प्रभाव दे रखा है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W मात्राएँ दे रखी हैं। तो स्मॉल w वाला 25/100 गुणा 100 दे रखा है, यानी कि 100% में कितनी मात्रा है 25% मात्रा है। तो यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, स्मॉल w 25 ग्राम आ गया। तो हम क्या किया 100 से माइनस कर दिए, क्योंकि W/W की बात चल रही है। तो 100 से माइनस कर दिए तो हमारे पास कैपिटल W 75 आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो मोल निकालने के लिए हमारे पास में स्मॉल m का मान जो दे रखा है 92 देखा, कैपिटल M में रखा है H2 का मान 18 है। तो फार्मूला लगा दी, स्मॉल n बराबर 25/92, 25/92 के लिए भाग कर दोगे, क्योंकि जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.271 मोल। और 271 क्या है n, स्मॉल n बराबर आ गया 0.271 मोल। तो कैपिटल n बराबर होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो कैपिटल M का मान कैपिटल W का मान 75 है और कैपिटल N का मान 18 है। इसे सॉल्व किया तो आ गया 4.166 मोल, 4.166 मोल आ गया। इसके बाद में हमने क्या किया, मोल प्रभाज निकाल लिया, किसका, ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का जब मोल प्रभाज निकाला तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकालने फार्मूला लगा दिए, NC3H8O3 अपॉन NC3H8O3 अपॉन NH2O। यहाँ पर हमने ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या रख दी, ग्लिसरॉल प्लस H2O के मोलों की संख्या रख दी। दोनों संख्या को जोड़ा, जोड़ने के बाद आ गया तो दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है, ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 0.061 और 0.061 जो है ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज आ गया। किसका आ गया, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। ये आ गया XC3H8O3 के लिए। बट इसके आगे हमारे पास में वाटर का जो मोल प्रभाज निकालना है, तो पूरे बिलियन का जो मोल प्रभाज होता है वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 से ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज को घटा देंगे और इससे हमारे लिए H2O का मोल प्रभाज मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ दिखा रखा है आप लोगों के लिए 1 माइनस ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज था 0.061, इसे माइनस करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 0.939। ये ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज आ गया। हम देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नया न्यूमेरिकल हमें दे रखा है 1 बिलियन, एक देखिएगा बिलियन है, H2SO4 की मोलरता की गणना करवा रहे हैं, कीजिए, जिसमें H2O का मोलंस 0.85 है। ये मैंने बहुत ही स्पेशल टाइप के फार्मूले से किए हुए हैं, क्योंकि हम मोलरता निकलवा रहे हैं। तो मोलरता यानी कि स्मॉल m निकलवा रहे हैं। दिया क्या है आपके लिए, XH2 दे रखा है, H2O का मोल प्रभाज दे रखा है।
अब संपूर्ण विलयन के लिए x का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी विलय विलायक का दोनों का जो मोल प्रभाज होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमने इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमारे पास में बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। तो हमारे पास में देखिए विलय का जो था, हमारे पास में जो विलय पदार्थ था उसका मोल प्रभाज ज्ञात है हमारे लिए, 0.85 दे रखा है, तो हमने इसे विलायक का निकाल लेंगे, बच्चा वो विलायक का रह जाएगा। तो XH2 ये आ गया आपका XH2O के लिए, तो H2SO4 बराबर 1 - XH2, तो घटा दिए तो कितना आ गया, 0.15। मोललता के द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है, देखो मोललता के लिए द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा है। H2O का तुल्यांक क्या है कि M- कितना 18 ग्राम है। जिससे हमने क्या किया, फार्मूला पुट कर दिया। तो हमारा फार्मूला है M = XH2 × 1000 अपॉन XH2SO4 × M'। यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा है M' किसका है, जो आपके पास में आणविक द्रव्यमान लगा दिए। तो स्मॉल m बराबर हम सबकी वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद जैसे सॉल्व किए तो M = 9.80 मोलर। अब यहाँ हमने देखिए आपको नोट करके भी बता दिया है, मोलरता जो मोललता है ताप स्वतंत्र होती है। मोललता यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है तो फिर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप स्वतंत्र होती है मोललता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेंजीन के लिए। बेंजीन के 1 बिलियन में I2 घुली हुई है, बिलियन में I2 का मोल प्रभाज 25 दे रखा है, और बिलियन की मोललता क्या होगी। अब देखो I2 जो दे रखा है यहाँ पर 25 मोल प्रभाज दिया है I2 का, तो I2 क्या है यहाँ पर, I2 हमारा ये भी है विलय है। अब विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ का मोल प्रभाज बटे बिलियन का मोल प्रभाज होता है। यहाँ विलय पदार्थ का मोल प्रभाज जो था 25 दे रखा था, बिलियन का कितना हो गया, 75 आ गया। देखिए बिलियन का मोल प्रभाज आ गया। M' कितना आ गया, 78 आ गया। अब रख दीजिए फार्मूले में M = MI2 अपॉन XI2 अपॉन XC6 गैस ये 1000 अपॉन M' हो जाएगा। दोनों का मान रख दीजिए, 0.25 गुणा 1000, 0.75 गुणा 78। जब इसको ये सॉल्व करेंगे तो 4.27 मोल आ गया, इसका मोललता आ गई इस क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं देखिए भैया हेनरी के नियम से होगा ये क्वेश्चन है। 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक कार्बन संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5 × 00 × 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। इतनी अगर गैस और घोल दी जाए या फिर पहले से पर्याप्त है तो गैस का आंशिक दाब बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये पूछना चाह रहे हैं ये। तो देखो हेनरी के नियम से हमने पहले ही लिख दिया था। हेनरी के नियम से देखो W1 बराबर देखा है, मात्राएं दे रखी हैं तो W1 बराबर दिया है 6.56 × 10⁻³ और W2 दे रखा है 5 × 10⁻³ तो देखिए P1 बराबर दिया है 1 बार और P2 बराबर पता नहीं, तो ये आ गया आपका W = KHP। W बराबर KHP वाला फार्मूले से करेंगे तो W1 बराबर KHP1, तो दोनों की पहले सबकी वैल्यू पुट कर दी, आगे समीकरण 1। W2 = KHP2, तो यहाँ W की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ KH की, यहाँ P2 की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि B2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो P2 की जब वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दिया, तो W1/W2 के मान हमने रखे, जो W2/W2 के मान रखे, इन्हें देखिएगा जब डिवाइड करेंगे KH से KH कैंसिल हो जाएगा, 1/P2, तो P2 को बाहर ले आएंगे, जब P2 बाहर आएगा तो 500/6.56 आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 5000/656 के लिए जब भाग 656 से 5000 को भाग देंगे तब आपका सीधा आ जाएगा 7.62 बार, जो इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम आगे ना 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अम्लघट्ट होता है। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.45 बार। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है। बेंजीन की मोलर द्रव्यमान 78 दे रखा है क्वेश्चन में, देखिएगा। P0 दे रखा है 0.850 बार और स्मॉल w दे रखा है 0.5 और कैपिटल W दिया 39 और यहाँ देखिए PS दे रखा है 0.845 845 बार दे रखा है और कैपिटल M दिया हुआ है 78। स्मॉल m का पता नहीं, बिलियनों के लिए तनु बिलियन को ज्ञात करना है। तनु बिलियनों के लिए की बात कर ले रहे हैं, कौन से की, बिलियनों के लिए। अब P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू फार्मूला होता है स्मॉल w बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W।
ये फार्मूला आ गया। हमने फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद में जैसे कि ऐसे माइनस कर दिए, माइनस इसे दोनों को माइनस करेंगे तो 0.05 अपॉन 850 गुणा। अब इसकी गुणा कर देंगे, देखिए 39 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 1 का 2 का 1 आ गया, 1 बटा फटाफट 1 से गुणा करने के बाद 1 बटा एम के 80 गुणा कर देंगे तो 850 बटा 0.5 भाग करेंगे तो 0.850 के लिए इसे जब भाग करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में ये आंसर आएगा m = 170 ग्राम। कितना आएगा? m = 170 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आगे बात कर ले रहे हैं तो आगे कह रहे हैं किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है, 84 ग्राम प्रति मोललीटर दे रख में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस विलयन के लिए मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब देखो भैया पी नॉट आपको दे रखा है, पी नॉट कितना दिया है? 416 दे रखा है, 0.416, और पी एस कितना है? 0.414 बार दे रखा है। डब्ल्यू कितना है? 0.5 बार 5 ग्राम दे रखा है। कैपिटल डब्ल्यू कितना देखा है? 42 ग्राम दे रखा है। और कैपिटल एम कितना दिया है आपके लिए? कैपिटल एम है आपका 84 ग्राम प्रति मोल होता है। अब यहाँ से निकालना क्या है? अणुभार निकालना है। तो अणुभार के लिए फार्मूला है, रॉल्ट का नियम लगा दिए, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी जब वैल्यू पुट किए तो वैल्यू पुट करने के बाद में यही वही सेम केस है पिछले वाले केस की जैसा, 42 दूनी 84, 200 काट दिए तो 1 बटा एम ये हो गया। ऐसे घटाया इसमें से कितना आ गया? 0.0, इसके बाद आ गया 0.02। अब देखिए आगे 0.002। अब 0.002 बटे अपॉन में कितना था? 0.416। जब इसके लिए भाग होने के बाद में दोनों इतनी झपटे और आंसर आया m = 208 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये 10वां क्वेश्चन है हमारा। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाए तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब परिकलित करो। विलयन का वाष्प दाब परिकलित करना है तो सिंपल सा है। पी नॉट हमें ओरिजिनल सोल्यूशन दे रखा है 0.535 है, यानी कि 5 गुणा 5.535 mmHg है। अब mmHg है, mmHg बराबर तो जानते हो कि 1 वायु बराबर 760 mmHg होता है, तो बहुत छोटी मात्रा दे रखी है। यहाँ देखिए स्मॉल डब्ल्यू 25 ग्राम दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू 450 ग्राम दे रखा है। एम जो है वो एम जो है वो ग्लूकोज का लगे तो ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, वाटर का 18 होता है। अब फार्मूला में पुट कर दे रहे हैं तो फार्मूला लगेगा तनु विलयनों के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इजिकल टू पी नॉट स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ देखो तनु विलयनों के फार्मूले को जो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हो जाता है पी नॉट अपॉन पी एस माइनस 1 इजिकल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। जब ये फार्मूले में रख दिए, फार्मूले में रखने के बाद में जैसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18 दहाई 180, 25 धाई 450 आ गया। सब किलो को जो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में ले गए 17.535 अपॉन पी एस इजिकल टू पी प्लस 4525 इसके आगे तो 25 बटा 4500 वैल्यू पुट कर दिए। इसकी भी जब वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद में इसे सॉल्व करने के बाद में 17.44, क्योंकि किसी भी विलायक का जो क्वथनांक होता है अपने मूल विलयन से कम होता है।